जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हो सकती हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, क्या लव रिलेशनशिप में हो सकता है, क्या आने वाले टाइम में इसमें कनेक्शन में आपके लिए एक्सपेक्टेड है। इस वीडियो में कुछ लोगों के लिए, मुझे जो सिंगल हैं उनके लिए भी वाइब्रेशन मिली है, तो लेट्स सी क्या आता है। अगर आपके लाइफ में आप एक लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो मेरी पूरी कोशिश है ये देखने की कि आज इस वीडियो में कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाएगा या फिर यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो आज की रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये रीडिंग बहुत चैनलाइज है मुझे। मैं बैठी तो सिर्फ यही सोच के थी कि आप लोगों के लिए करंट एनर्जीज़ यहाँ पर देखूंगी कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। बट आप में से कुछ लोगों के लिए जो कि लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, उनके लिए प्रोमिनेंटली ये चैनलाइज मैसेज है कि अगर आप सिंगल हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। कि लंबे टाइम से आप किसी का वेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक या दो लोग जो भी, जिनको भी आपने देखने की कोशिश की, आकर जा चुके हैं, उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में अभी कोई ऐसा पर्सन नहीं आया है जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी दे सके, आपके लव रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी दे सके। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूर हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करती है सबसे पहली बात उतनी ही रखिएगा, रेस्ट छोड़ दीजिए। एंड आई बिलीव कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रीडिंग हो सकती है। तो सबसे पहले मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ऑल आर वेलकम। जिन्होंने मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो नाउ लेट्स सी। चैनल के साथ बस इतना ही कहूँगी, बने रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस का समय आ रहा है, गणेश जी का समय आ रहा है आने वाले टाइम में। तो आपके लाइफ में अच्छे चेंजेस हों उसके लिए बहुत सारे रिचुअल्स और बहुत सारी चीज़ें ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर आज देख लेते हैं सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी एनर्जीज़ में चल रहा है बहुत सारा ओवर थिंकिंग, आपकी एनर्जीज़ में चल रहा है बहुत सारी हैप्पीनेस, आपकी एनर्जी में चल रहा है आज के दिन सोच विचार। हाँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में वो अचीवमेंट्स हैं जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। ऐसी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत कॉन्शियसली आज अपनी लाइफ में अच्छे चेंजेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से कई लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें कॉन्शियसली समझ आ रहा है कि उन्हें चीज़ों को अब कैसे देखना है, चीज़ों को कैसे ठीक करना है, या चीज़ों को आगे कैसे लेकर चलना है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, चाहे आपके इर्द गिर्द लोग हैं। आपने जैसे मानो बहुत सह लिया है। नाउ यू आर रियली रेडी टू टेक योर ओन स्टैंड। अगर आप कुछ अच्छा या बुरा, आपकी नज़र में अगर कुछ बुरा भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रॉपरली तैयार हैं। यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, अभी नोटिफिकेशंस की बेल नहीं आएगी आप लोगों को। ओके आप में से कई लोग हैं जो बहुत शांत हैं, ठीक है। आप सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा गलत सब आपको अच्छे से समझ आ रहा है, बट एट द सेम टाइम यू आर कीप काम डाउन योर सेल्फ। आप बहुत ज़्यादा अब उस चीज़ पर विचार नहीं कर रहे हैं। बहुत क्लियर दिख रहा है, सही गलत समझने के बावजूद भी आप चीज़ों को अब छोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं। और देख लेते हैं कि आप लोगों की एनर्जीज़ में क्या है। बहुत सारा स्ट्रेस भी है। देखो, शांत होने के साथ साथ स्ट्रेस है। आपको अच्छी तरह पता है कि अब जिस सिचुएशन में मैं हूँ, ना तो मैं उसमें आगे बढ़ सकता हूँ, ना मैं उसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ। लव रिलेशनशिप में है तो स्ट्रेस ही रहेगा, ना सामने वाला समझेगा, ना मैं समझ पा रहा हूँ या मैं समझ पा रही हूँ। वो आपकी नहीं समझ रहे हैं, आप उनकी नहीं समझ रहे हैं। ऐसी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर आ रही हैं। आप भी शांत हो गए क्योंकि आपको दिख रहा है आपके पार्टनर नहीं समझेंगे। अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन देखूं तो मन की गति सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला भी कार्ड यही आ रहा है, आप अपने मन की आवाज़ सुन रहे हैं। दूसरा कार्ड यही कहता है कॉन्शियसली आप आगे बढ़ रहे हैं, सही गलत को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए। एंड क्लियर इंडिकेशन इस बात के यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप बहुत शांत हो गए। फाइनली आपने भी साइलेंस का ही रास्ता पकड़ा, क्योंकि अब आप थक गए हो अपने पार्टनर को भी बताकर समझाकर, चारों तरफ ख़राब चीज़ें देखकर। यहाँ पर अगर आप मैरिड वुमन हो, घर परिवार सब तरफ जो है नेगेटिविटी देखकर आप शांत हो गए। भाई चलो ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है। स्ट्रेस है अंदर ही अंदर, अब आप परेशान हो। मतलब आप पहले तो क्या था, आप एक्सप्रेसिव थे अपनी परेशानियों को लेकर,
अब आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, अब आप शांत हो गए हो। कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव सिग्नल ही है, ठीक है। और ये कार्ड कहता है कि बहुत सारी मेचोरिटी आप में आ गई है। किसी तरह का करियर पर फोकस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप करियर पर फोकस करते हैं तो ऐसा करने से आपकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ ठीक हो सकती है और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट आपके जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर जो भी आप सोच रहे हैं ज़रूर मिल सकता है। नाउ अब इसी से ही देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर ना, कहते हैं ना, रास्ते से जैसे जा रहे हो, चलते चलते बंदा गिर जाए, या आपके साथ चलते चलते आपके पार्टनर गिर जाए। यहाँ पर ये मुझे वही एनर्जीज मिल रही हैं। देख लेते हैं क्या है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस कनेक्शन में आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। अगर आप एक लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज आपके पार्टनर आएंगे। चाहे आप पिछले 6-10 महीने में अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है अभी सिचुएशन में एक नया मोड़ आया है, ठीक है। नया मोड़ मतलब एक नया तरीके से कनेक्शन को आगे लेकर चलने की बात है। पुराना जो है वो पीछे छोड़ना पड़ेगा। कनेक्शन तब जब तक ठीक नहीं होता तब तक पुराने जैसा वापस नहीं आएगा, या पुराने जैसी चीज़ें वापस नहीं आएंगी। लेकिन यू हैव टू मेक दिस पॉजिटिव चेंज। फ्लो के साथ आपके पार्टनर चलना चाहते हैं। उनकी करंट एनर्जीज़ में बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आगे बढ़ना है और कोई नया रास्ता निकालना है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, विच इज़ वेरी गुड एंड पॉजिटिव। क्या बात है। आपके पार्टनर जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऑल्दो काफ़ी जेंटल हैं, प्यार भी करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन थोड़े से ईगोस्टिक हैं। इन्हें प्यार जताना नहीं आता। ये सेक्सुअली बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपके साथ इमोशनली बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इन्हें इमोशंस को दिखाना नहीं आता। ये अपनी मन की बात आपसे खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सोचते हैं कि जैसे ही वक्त लगेगा मैं कुछ कह दूंगी या कह दूंगा। ये भी बहुत एक्सपीरियंसड हैं। ऐसा दिखाई देता है आप में अगर मैच्योरिटी है तो आपके पार्टनर भी कम एक्सपीरियंस नहीं है। वक्त के साथ इन्हें भी और समझ आई है चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए, चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए। आप में से ज़्यादातर लोगों की वाइब्रेशन मुझे बहुत मैच्योर दिख रही है, खास करके मेरे व्यूअर्स की तरफ से जो मैच्योरिटी आई है। तो आप में से कई लोग हैं जो काफ़ी मैच्योर लेवल पर हैं, एंड एट द सेम टाइम जो अच्छे मैच्योर लेवल पर हैं। आप में से कई लोग हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं। आप में से कई लोग हैं जो अभी सिंगल हैं, अपनी लाइफ में किसी पर्सन के आने का वेट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो पहले पर्सन थे उनके लिए भी आप सोचते हैं कि शायद वही वापस आ जाएं, या उनकी तरफ से ही वापस आने की सिचुएशन बन जाए। आपको ऐसा भी लगता है कि शायद मेरी चीज़ें मेरे पार्टनर के साथ ठीक हो सकती है, क्योंकि कोई झगड़ा नहीं हुआ था या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी इनके और आपके बीच में। अचानक से ही चीज़ें बिगड़ गई, जैसे वक्त फेवर नहीं दे रहा था। आपके पास यहाँ पर कम से कम 1 या 2 लोगों की चॉइस हो सकती है। मेल फीमेल डिपेंड करता है, जेंडर पे मत चाहिए। जितनी रेजोनेट करती है उतनी ही रखिए। जनरल रीडिंग है। यहाँ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम इन्हें रास्ता समझने के बावजूद भी समझ रहे हैं कि क्या करना है, बट एट द सेम टाइम उस रास्ते पर चलना भी बड़ा डिफ़िकल्ट है। कोई नया तरीका, कोई नई सोच, कोई नई समझ ही आप लोगों को आपस में एक दूसरे के पास ला सकती है। कंपैरिजन, अगर 2 लोग हैं तो डेफिनेटली आपस में एक दूसरे का कंपैरिजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ वाली टाइप की एनर्जी है। अगर आप दोनों की मैं बात करती हूँ तो किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो कोई एक पर्सन खुद की सुपीरियॉरिटी को साबित करना चाहता है। और ये कार्ड बहुत क्लियर इंडिकेशन देता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत लॉयल हो सकते हैं, बड़े पॉजिटिव हो सकते हैं। और बाहर बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बारिश की आवाज़ आ रही है, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है बाहर। ये कार्ड कहता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पार्टनर अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को अगर ड्रिंक की आदत है तो ये आपके साथ ड्रिंक करना चाहते हैं। बट बिलीव मी, ये कार्ड देख रहे हो आप, इस कार्ड में भी बारिश की एनर्जी कितनी स्ट्रांग है, पेड़ पौधे, हैप्पीनेस की एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें ठीक होंगी। आपके पार्टनर को पता है कि कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी ज़रूर आप दोनों की अटकी हुई है जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो।
फ़िलहाल अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूँ तो आपके पार्टनर की बहुत अच्छी है और आपके पार्टनर जानते हैं, ख़ास करके अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आपके पार्टनर या तो ये जानते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आएगा, या फिर आपके किसी तरह से जीवन में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी ज़रूर होगी आने वाले टाइम में, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप किसी अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को, कोई दोस्त को, किसी को वेलकम ज़रूर करोगे, ख़ास करके अगर आप एक लंबे टाइम से सिंगल हो। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए ही है रीडिंग। लेकिन एक बहुत लंबे टाइम से सिंगल होने के बाद अब एक पर्सन के लिए रुकने का क्या मतलब है? मुझे यहाँ पर कोई 2 साल से सिंगल दिख रहा है, कोई 3 साल से सिंगल दिख रहा है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि कोई 1 साल से सिंगल हो। लास्ट 2 से 3 साल की ही एनर्जी सबसे ज़्यादा पिक हुई है। 12 महीने, 1 साल, 3 साल, इससे ज़्यादा नहीं। और इतने लंबे टाइम से आपकी लाइफ में आपने किसी और को नहीं आने दिया, जस्ट बिकॉज आपने ये सोचा कि वही पर्सन वापस आ जाएंगे। बट बिलीव मी, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए मूव ऑन करके आगे बढ़ने का। आपकी लाइफ में कोई बहुत जेंटल पर्सन आने वाला है, खास करके स्पेसिफिकली आई एम रिपीटिंग अगेन, जो बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, लेकिन जो थोड़े से कम टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनके पार्टनर उनकी तरफ ज़रूर आएंगे। ऐसा यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच में हैं। अपनी खुशियों का गला मत दबाइए। यहाँ प्रोमिनेंटली दिख रहा है कि आप स्ट्रेस में रहते चले गए और आपके पार्टनर सेलिब्रेट करते चले गए। तो ऐसा मत करिए। डोंट पैनिक योर सेल्फ। यहाँ पर किसी के लिए बहुत इमोशन और बहुत ही जेंटल अप्रोच आ रही है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, क्लियर इंडिकेशन है आपको कोई निर्णय लेने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, ताकि आप अपने लिए कम से कम ठीक रहें, डिस्पाइट ऑफ आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। और आपके पार्टनर को तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि आप ड्यू टू समहाउ इस कनेक्शन से बाहर आ गए हो, क्योंकि शायद इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, उसके बाद कभी अनब्लॉक करके बात करने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पर अच्छा, आप में से कुछ के पार्टनर जो कनेक्टेड सिचुएशन में है, कुछ के लिए ये चीज़ आ रही है, क्योंकि सभी के लिए रीडिंग है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। स्पेसिफिकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और अगर आप एक लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो आपकी लाइफ में अगर कोई और पर्सन आ सकता है तो रीडिंग को समझते हुए ही इस चीज़ को देखें। सभी तरह की सिचुएशन दिख रही है, जितनी मुझे मैक्सिमम दिख रही है मैं बता रही हूँ। आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है या कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनके पार्टनर उन्हें बहुत मिस करते हैं। उनके पार्टनर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और आपके इस कनेक्शन को बैलेंस देना चाहते हैं। अगर आप अपने एक्स पार्टनर से अपने प्रेजेंट पार्टनर का कंपेयर कर रहे हो, भाई मत करो। दिस कुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। डोंट डू इट। ओके, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा दिखाई देता है कि इस कनेक्शन में अभी कुछ बचा नहीं। आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर वही वाली बात, या तो दूसरा कोई रास्ता निकले, कोई नई अप्रोच आए इनकी तरफ, आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऐसा नया हो जाए। इंसान नहीं बदलेगा, कोई और चीज़ नहीं बदलने वाली है। लाइफ ही बदलती है और वक्त ही बदलता है, फीलिंग्स ही बदलती हैं, बस वही चीज़ है। पास्ट की क्लेंजिंग करना चाहते हैं। आपके पार्टनर काफ़ी बर्डन में है। इन्हें सही गलत, अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप में से जो लोग भी रीयूनाइट होने के काफ़ी करीब हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पार्टनर ने जेन्युइन इसमें आपकी तरफ अप्रोच किया तो आपका रीयूनाइट हो सकता है। आपकी चीज़ें एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं पॉजिटिवली आगे बढ़ सकती हैं, बट ध्यान दीजिएगा, ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां पहले वाले जहां पर छोड़ी थी, हो सकता है एक सर्टेन टाइम के बाद दोबारा वही नज़र आए। तो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर वापस भी आ जाते हैं, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम अगेन आप लोगों को होगी। बट आपके पार्टनर अगर इस बार आते हैं तो इन्हें ये बहुत अच्छी तरह मालूम है। आप देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये सोलमेट टाइप की ऊर्जा है, एक पैर की एनर्जी है, और ये दूसरे पैर की एनर्जी है। लुक एट दिस। तो आप डिफरेंटली मैरिड भी हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो सकते हो। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की आप दोनों के लिए बिल्कुल हो सकती हैं। बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो ना, अगर आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वापस आते हैं, आप ये जान लो आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। रीज़न इज़ बीइंग कि जो पुराने प्रॉब्लम्स हैं ना, वो दोबारा थोड़े टाइम बाद आपको दिखाई देंगे, चाहे पहले किसी और कारण से थे या आप किसी और कारण से हैं। तो खास करके अगर आप एक लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो सोच समझ के कनेक्शन को लेकर जो है आगे बढ़ें, ये अच्छा रहेगा।
चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या आ रहा है। यहाँ से आज मैं थोड़े ज़्यादा कार्ड लेने वाली हूँ। पहले देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या है। चलो देखा, अकेले जो है फिलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में बहुत परेशान है, खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं। इनकी करंट एनर्जीज में कह किसी से कुछ नहीं रहे हैं। वहाँ से भी बैलेंस था, यहाँ से भी बैलेंस है। बैलेंस करना चाहते हैं आपके पार्टनर, डेफिनेटली बैलेंस करना चाहते हैं। पेशेंस के साथ प्लानिंग भी करते हैं, सोचते हैं। मैंने कहा ना, रास्ता निकालते हैं, कोई नई सोच, कोई नई समझ। बिग क्रॉस कन्फर्मेशन, और इनकी निगाहें आप ही पर हैं। थर्ड आई से जैसे मानो आप ही साथ टेलीपैथी कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनके दिमाग में आप ही आप और सिर्फ आप ही आप चल रहे हो। ऑलराइट, कोई जैसे किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है। कल आप लोगों ने मुझे इस तरह के कमेंट्स भी दिए थे वीडियो में, जब कैंडल वैक्स रीडिंग मैंने की थी, कि मैम इतनी एक्यूरेट कैसे हो सकती है, 100% आ रहा है। आज अगेन आप में से कई लोगों के लिए चैनलाइज मैसेज है कि इतना एक्यूरेसी से आ रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए ही रीडिंग बनी है। तो जो कार्ड्स दिखा रहे हैं वही बता रही हूँ, बाकी माँ काली, माँ भगवती की इच्छा है। पर हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में आपके बिना बिल्कुल उदासी है, दुख है, तकलीफ है। अब आप में से कई लोग मुझे पूछते हैं, मैम ये बात क्यों नहीं करते अगर इतना प्यार करते हैं तो। देखो एक चीज़ समझो, कभी कभी रिलेशनशिप में बात करने से बात और बिगड़ जाती है, और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आप उन्हें समझा रहे होते हो, वो आपको समझा रहे होते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, लेकिन ये बात नहीं बन रही होती है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती है, रदर और बिगड़ जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ या तो नो कॉन्टैक्ट होता है, या फिर बात नहीं होती, या फिर आप लोग जो है जब ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाते हो, आपको लगता है बस अब हो गया मेरा, मुझे नहीं देखना इस कनेक्शन को, तो आप ब्लॉक ब्लॉक खेलना लग जाते हो। इस कारण से आपके पार्टनर इतना प्यार करने के, आपके बिना दुखी होने के, अकेले होने के बावजूद भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाते हैं। और कई बार चीज़ें इतनी ज़्यादा लेवल पर हो जाती है ना कि एक इंसान आगे बढ़ ही नहीं पाता, और ये सोच और समझ का ही फेर होता है, जो एक दूसरे की तरफ पहले आगे बढ़ा रहा होता है और बाद में पीछे हटा रहा होता है, जिसे बाद में आप सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे देते हैं। जब पहले आपने प्यार करने से पहले सोचा नहीं कि क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, सामने वाला हर्ट भी कर सकता है, तो फिर क्या सोचना। तो बाद वाली तो पहले ही एक्सपेक्टेशन जो है ज़ीरो में आ जाती है। दिस इज़ वॉट आई बिलीव, दिस इज़ वॉट आई सी मोस्ट ऑफ द टाइम। आपके केसेस में यही चीज़ सबसे ज़्यादा हो रही होती है। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में, इसी डेक से देखेंगे क्या है। आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में इमोशनली खुद को आपके लिए काफ़ी बैलेंस करते हुए नजर आएंगे, ताकि कोई डिसीजन ले सके। किसी के लिए नेक्स्ट एक्शन में मूविंग ऑन की एनर्जी है। आपके पार्टनर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी हो रहा है उसको सेट असाइड करके आगे बढ़ रहे हैं, पर फिर से गिरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिर से कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट की ऊर्जा है। मैंने कहा ना, आप में से कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर गलती से वापस भी आ जाते हैं, तो पहले वाले ग्रजेस जो है, पहले वाली जो प्रॉब्लम्स है, दोबारा ठीक करनी पड़ेगी, उसी लेवल पर दोबारा प्रॉब्लम आएगी। ट्रैप महसूस करते हैं, आपके पार्टनर को लगता है मैं कैसे रास्ता निकालूं, पर आपके पार्टनर अपना ग्राउंड को, कहते हैं स्टैंड योर ओन ग्राउंड, वो भी आपके पार्टनर बहुत प्रोमिनेंटली देखते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है अगर मैंने गलती नहीं की है तो मैं क्यों झुकूं, जो सही भी है। अगर आपकी गलती आपको लगता है कहीं, तो माफ़ी मांगिए। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कर लिया, अब नहीं होगा, तो थोड़ा टाइम इन्हें अकेले रहने दीजिए। लेट हिम और हर रियलाइज योर वैल्यू। टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने वाले प्यार कभी नहीं करते, वो एक्चुअली वन साइडेड लव जैसे ही चल रहा होता है। एक ही बंदा निभा रहा है, उसी पर बर्डन है। अब जैसे ही आपने मुझे ऐसा दिखाई देता है, आप में से कई लोग हैं जिन्होंने जैसे ही अपने पार्टनर को ये बर्डन रिलीज करके छोड़ना शुरू किया, वैसे ही आपके पार्टनर अब परेशान होने शुरू हो गए, भाई ये हो क्या गया। ठीक है, ये एनर्जीज आ रही है। अब आपके पार्टनर जो है चीज़ों को समझना चाहते हैं, चीज़ों को देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी वाली टाइप की प्लेस पर रहते हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ आ रही है। ठीक है, बेस चक्रा की भी एनर्जी, सोलर प्लेक्सस चक्रा की, सेक्रल चक्रा की एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनेटली इमोशंस को लेकर, आपको लेकर बहुत पैशनेट है, बहुत पैशनेट है आपको लेकर। कॉन्फ्लिक्ट इन्हीं के दिमाग में चल रहा है, मेरे को करना क्या है, मैं आऊँ या नहीं आऊँ, मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ।
स्टैंड लेना नहीं चाहते, कोई एक्शन नहीं है इनकी तरफ से, और ये एक्शन लेंगे भी नहीं, मैं बता दूँ आप। मतलब इनके लिए ना, आप में से किसी के लिए, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, जैसे कोई फट्टू टाइप की एनर्जीज नहीं होती है, बस की नहीं है इसके, ये कर ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकती, वो वाली टाइप की एनर्जी आ रही है। बट आपके पार्टनर चाहते हैं इन्हें सब कुछ मिल जाए, तो वही वाली बात है, चाहते सब कुछ हैं, करेंगे कुछ नहीं, पढ़ाई करनी है, टॉप करना है, उसके लिए करना पड़ना करना कुछ नहीं है, तो ये वैसी वाली टाइप की एनर्जी है। बिना कुछ करे आपके पार्टनर जो है सब चाहते हैं, मेरे साथ ऐसा भी अच्छा हो जाए, वैसा भी अच्छा हो जाए, ऐसे टाइप का आपके पार्टनर चाहते हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर आप ही से एनवी कर रहे हैं, झगड़ते हैं, किसी तरह का मैनिपुलेशन करते हैं, तो ये वापस भी आएंगे ना, तो भी आपको इसी बात का डर रहेगा, और जब डर रहेगा तो आपको दिक्कत आएगी। तो आप आज की जो रीडिंग है वो काफ़ी हद तक उन लोगों के लिए भी है जिनके पार्टनर से अगर उनका रियूनाइट हो रहा है या हो जाता है, तो किस चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, या अगर आपके पार्टनर एक लंबे टाइम से नहीं आ रहे हैं तो क्या सिचुएशन है, और इनकी करंट एनर्जीज क्या है अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो रीडिंग जो है बहुत सारे आस्पेक्ट लिए हुए है, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी समस्याएं, बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है, पर्सनल रीडिंग की तरफ जाएं, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इन्हें चैलेंज लगते हो आप, इन्हें लगता है ऑब्स्टेकल है, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, वहाँ से हैंग्ड मैन आ रहा था, है ना। हार्ट चक्र की एनर्जी अगेन ये बताती है कि ये आपसे प्यार करते हैं डिस्पाइट ऑफ जो भी सिचुएशन इनके दिल में दिमाग में चल रही है। सेक्रीफाइसेस की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगेन ये हैंग्ड मैन का ही कार्ड है, और ये बेहद प्यार करते हैं आपको। बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है, आपकी ब्यूटी, आपकी हैप्पीनेस, आपकी चीज़ों से बहुत बहुत इम्प्रेस्ड है। इन्हें आप चाहिए हो, कैसे चाहिए हो, क्या आप करना चाहते हो, क्या ये आपको लेकर करना चाहते हैं, अलग चीज़ है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनके और नेक्स्ट एक्शन में क्या है। वहाँ से थोड़ा सा इनकी करंट एनर्जीज और नेक्स्ट एक्शन देखा था कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन के ऑब्स्टेकल्स भी वहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आए। कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है, ऑब्स्टेकल्स इतना ज़्यादा है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है, कन्फ्यूज़न से भरे हैं। लेट्स सी, और थोड़ा सा नेक्स्ट एक्शन यहाँ से एक्सप्लोर कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके पार्टनर का। ऑलराइट, फॉरगिवनेस। सबसे पहले तो आपके पार्टनर जो है चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर मूविंग ऑन नहीं करते हैं, आपकी तरफ वापस आते हैं, तो फॉरगिव करेंगे चीज़ों को और भूल कर ही आगे बढ़ सकते हैं आपका जब भी रियूनियन होगा। ऑल्दो रियूनियन और मैसेजेस की ऊर्जा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बैलेंस की ऊर्जा अगेन यहाँ से भी आ गई है, ठीक है। क्रिएशन, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कोई ना कोई रास्ता क्रिएट ज़रूर करेंगे, कोई ना कोई मन दिमाग इनका ज़रूर चलेगा इस चीज़ को लेकर कि मुझे मेरे लव लाइफ में अचीवमेंट के लिए क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स को देख रहे हो क्योंकि आपकी विक्टिम मेंटालिटी, आप परेशान हो, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था, मेरी लाइफ में वैसा हुआ था। कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उस बंदे की लाइफ में दुख नहीं हो सकता। तो ये वही एनर्जी, आपके पार्टनर की लाइफ में भी बढ़िया वाला दुख बैठा हुआ है, और जब आपके पार्टनर की लाइफ में दुख है ना, तभी वो आपके साथ कनेक्ट हुए, चाहे कोई भी सिचुएशन थी। प्यार में कनेक्ट हुए तो भी इनकी लाइफ में, इनकी पर्सनल लाइफ में भी दिक्कतें हैं, बहुत प्रोमिनेंटली किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है। आप ये मत समझना मैं आपके पार्टनर का कोई फेवर कर रही हूँ, बट ये जेन्युइनली किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, और आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आप लोग, ठीक है। आपने अपने पार्टनर के लिए रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा किया, मैं देख सकती हूँ, कार्ड्स में हर बार आता है एनर्जीज में। आपने सेक्रीफाइस किया, सब कुछ दिया, लेकिन इस पर्सन की तरफ से आप में से शायद बहुत कम लोग हैं जिन्होंने देखा इसकी क्या तकलीफ थी, इसने ऐसा किया तो क्यों किया, डिस्पाइट ऑफ जो बिल्कुल ही चीट करके गए, या जो बिल्कुल ही जो है नेगेटिव थे, जिनकी लाइफ का पर्पस ये था कि अब आपको इकोनॉमिकली और इमोशनली हर्ट करके जाएं। अदरवाइज अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनका दिखता है कि उनकी खुद की लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, अगर आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उनकी खुद की लाइफ में दिक्कत थी, दिक्कत इनफैक्ट है। अगर आपके किसी भी तरह के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला टाइप का रिलेशनशिप है, तो भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं परेशान है, यंग एज में है, उनको भी करियर बनाना है। दैट पर्सन इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। अगर आप एक सर्टन लेवल पर हैं, 25 से 35 की एज में है, तो आपको दिख रहा है कि आपके पार्टनर से या तो आपकी शादी होकर आप एक लाइफ में आगे बढ़ोगे, अदरवाइज चीज़ें पीछे छूटेंगी ही छूटेंगी।
ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ 35 से 45 या 55 तक की एज के ग्रुप में आप लोग हैं, तो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि आपकी एनर्जीज में बहुत क्लियर आ रहा है ये चीज़ कि आपको चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। मैच्योरिटी आप में है, इसे समझना ही पड़ेगा। अब आपके पार्टनर से जितनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतनी आप करिए। डिस्पाइट ऑफ एक्सपेक्टेशन हर्ट करती ही करती हैं। आपके पार्टनर भी दुखी हैं। अब देखो, हर तरह से ड्रेस्ड यहाँ पर बिल्कुल आप होकर तैयार है, आयरन है, सब कुछ है, बट प्रॉब्लम क्या है, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे। तो यहाँ पर तो किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी है, भाई शादी तक बात बनी, आगे बढ़ी, तैयारियां हो गई, कहीं जाना था, टिकट कंफर्म हुई, कैंसिल। शादी के लिए जाना था, लड़की देखने के लिए रिश्ता जाना था, कैंसिल। आपकी चीज़ें होने वाली थी, बहुत पॉजिटिव रिएक्शन था, आने वाले टाइम में आप साथ होने वाले थे, दोबारा मिलने वाले थे, चीज़ों को देखने वाले थे, सब कैंसिल। तो ये जो कैंसिल की एनर्जी है ना, ये आइसोलेशन में ले गई आपको। और ये जब आइसोलेशन आपको हुआ ना, तो आपको दिखाई देगा बस अब तो कुछ है ही नहीं। और यही आपके पार्टनर की एनर्जी है। नेक्स्ट एक्शन में यही उनकी एनर्जी है, वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे। फैमिली ने मना कर दिया, मैं लड़की नहीं देखने जाऊंगा, मैं लड़की नहीं देखने जाऊंगा, लड़का नहीं देखूंगा। आपके घर वाले, आपके इर्द गिर्द लोग, आपके अड़ोसी पड़ोसी, सब यहाँ पर मुझे एक नेगेटिव रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि आपके पार्टनर चाहकर भी बेचारे कितना बैलेंस करें, वो वाली एनर्जी है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, आपने अपनी जान में भले इनका 100% साथ दिया, लेकिन कहीं अपनी भी ही गलती आपकी मुझे यहाँ दिखती है। आज की रीडिंग में आप में से कई लोग हैं जिनकी मुझे गलती दिखती है, और आप लोग जानते हैं कि आपकी गलती यहाँ यहाँ रही है। ऑल्दो आपने इस रिलेशनशिप में 100% दिया है, 200% दिया है, बट आपकी कुछ ना कुछ गलतियाँ रही हैं। और ये गलतियाँ क्या थी, शायद आप अलग तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते थे, आप अलग तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते थे, पर वो नहीं हुई। तो ऐसी एनर्जीज आपके पार्टनर की और आपकी आज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। और कुछ लोगों के लिए जो मैंने ये गलती या इस तरह का कोई मैसेज कहा है, प्रोमिनेंटली चैनलाइज मैसेज है। कार्ड्स में बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि आपके पार्टनर ने और आपने बहुत आपस में एक दूसरे के लिए बेस्ट ट्राई किया। सो ऑल आई कैन से इज़ कि अपनी थोड़ी सी चीज़ों को समझें, कहाँ मुझ में कमी रही, ताकि जब ये वापस आए आपके पास तो चीज़ें ठीक हो जाएं। और अगर आपकी लाइफ में कोई आए तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकें, चीज़ों को एक नए सिरे से देख सकें। और इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आता है तो आप वहाँ भी चीज़ों को बैलेंस कर सकें। आज की एनर्जीज में बहुत कुछ निकल के आया है मस्त से। सेल्फ वर्थ, मैंने कहा ना, आप अपनी सेल्फ वर्थ को भी समझिए, आप काबिल हो या नहीं। देखो, ये इंसान बैठ भी सकता था ना, लेकिन देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वही आपकी एनर्जी है। ऑल्दो यहाँ पर फीमेल ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे, जैसे किसी की एनर्जीज में आ रहा है आपके पार्टनर ऐसा बोल रहे हैं, चाहे किसी भी सिचुएशन में, वाई शुड आई हैंडल दिस काइंड ऑफ टेंट्रम्स। और इसी कारण से आपकी एनर्जीज भी बहुत परेशानी में गई हैं कि भाई मैं कब तक इस बंदे के नखरे देखता रहूँ या देखती रहूँ, ये बंदा सुनना ही नहीं चाहता मेरी बात, सुनना ही नहीं चाहती है मेरी बात। रिन्यूअल, देखो, अगर आप चीज़ों को ठीक करोगे, रिन्यू करोगे, तो बिल्कुल होंगी, डेफिनेटली होंगी। बॉटम से जो कार्ड आ रहा है, देखो कितना स्ट्रॉन्ग कार्ड है, बिटर स्वीट। अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा, सही भी रहा, गलत भी रहा, कुछ तुमने कहा, कुछ हमने कहा, आपस में दिल आखिरी में मिल गए। ये इम्पॉर्टेंट है। देख रहे हो आप, शी इज़ ऑफरिंग द केक। ओ माय गॉड, ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि आने वाले टाइम में आपके पार्टनर का बर्थडे आने वाला है, ठीक है। इनसिक्योरिटीज से भरे में आपके पार्टनर, मैंने कहा ना, आप अगर परेशान हो तो आपके पार्टनर भी तो कहीं परेशान है। अल्टीमेटली वो भी तो इंसान है, प्यार उन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया। आपको लगता है सिर्फ आप ही ने प्यार किया, या आप ही इनसिक्योरिटी से भरे हो। तो ये एनर्जीज को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने कम, या किसी पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, किसी पर कम। जब तक आप इसे बैलेंस नहीं करोगे तब तक आपको अच्छा, या इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं होगा। बॉटम से ये कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है बार बार आप इन्हें रिजेक्शन देते हो, ये कुछ ही कर ले, हर बार इन्हें रिजेक्शन देते हो। मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूं, मैं क्या कर सकती हूँ, कर सकता हूँ जो चीज़ें ठीक हो जाए। समझदार हैं आपके पार्टनर ना, और ऐसा नहीं है एफर्टलेस है, एफर्टफुल है, डिस्पाइट ऑफ वो सक्सेसफुल है या नहीं। विक्टिम मेंटालिटी अगेन बहुत क्लियर दिखा रही है कि
सॉरी ट्रिकी एनर्जीज, कई बार इन्होंने आपको ना परेशान भी किया है, डराने की कोशिश की, आप इनकी बात मान जाओ, समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप कई बार बेसर हो जाते हो, आपको लगता है नहीं मैं नहीं देखूंगा, या आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ हो सकती है। बट ये चीज़ें ठीक होते हुए मुझे दिख रही हैं, रिकवरी की एनर्जीज़ है, मुझे उम्मीद है कि आप रिन्यूअल की एनर्जी भी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जो भी ये प्रॉब्लम्स है ना ये ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, आपके पार्टनर का ही तो भी, या किसी नए पर्सन का तो भी, वो चीज़ें भी मुझे सही और पूरी होते हुए यहाँ नज़र आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी यहाँ से आप लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है, या फ्यूचर में क्या इस रिलेशनशिप में होने वाला है। ओके, लेट्स सी कि क्या इस रिलेशनशिप में होने वाला है। देखिए सबसे पहले, ओ माय गॉड, बिग क्रॉस कन्फर्मेशन, फॉरगिवनेस। आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को भूल कर, एक दूसरे की तरफ भूल जो की है, गलतियां जो की है उसे भुलाकर आगे बढ़ोगे। खास करके वो लोग जिनके पार्टनर रियूनियन में आने वाले हैं, क्योंकि रियूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, कोई ना कोई एक्शन ज़रूर ले सकते हैं, आपकी तरफ आएंगे। डिस्पाइट ऑफ कब आएंगे, क्या होगा, उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। फ्यूचर में इससे भी जुड़ी हुई वीडियोस ज़रूर बना दूंगी आप लोगों के लिए। अबंडेंस, वहाँ से भी अबंडेंस की ऊर्जा थी, और गणेश जी का ये कार्ड बहुत ही प्यारा। क्रिएटिविटी, वहाँ से भी क्रिएटिविटी थी। बिग 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 क्रॉस कन्फर्मेशन, आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई पॉजिटिव एक्शन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आई एम प्रेजेंस, आपके पार्टनर यही बोलना चाहते हैं, मैं हूँ, डेफिनेटली हूँ। यूनिवर्सल लाइट आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। अगेन यिन यान की एनर्जी है, बैलेंस। बॉटम से विजुलाइजेशन, आपने क्या विजुलाइज करना है, एज अ रेमेडी बता रही हूँ। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, और आप सिर्फ ये विजुलाइज कीजिए, जब आप सोच रहे होते हैं, बार बार ही सोच रहे होते हैं अपने पार्टनर के बारे में, जस्ट विजुलाइज, थिंक अबाउट मेरे पार्टनर के बारे में, एंड जस्ट थिंक वो और आप साथ हो, आप दोनों की बातचीत हो रही है, एक दूसरे के साथ अच्छा कनेक्शन बन रहा है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हो। जो भी सिचुएशन होने वाली है उसमें सब कुछ अच्छा होगा, जो भी होगा ईश्वर इच्छा से होगा, जो भी होगा पॉजिटिविटी के साथ होगा, और इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। या जो भी आपकी और ज़्यादा इसमें विशेज़ हैं आपके पार्टनर के रिगार्डिंग, जस्ट थिंक अबाउट दैट विशेज़। अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, पॉजिटिव तरीके से सोचिए, आपके साथ हैं, आपको प्यार करते हैं, आप उनके पास बैठे हो, वो आपके पास बैठे हैं, ब्ला ब्ला जो भी आप बोलना चाहते हो। उसके बाद यूनिवर्स को कहना है, थैंक यू यूनिवर्स, आई बिलीव जो भी होगा अच्छा होगा। उसके बाद छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक सर्टेन टाइम तक आपको वेट करना है, तो आने वाले जितने भी टाइम और वेट आप करना चाहते हैं, तब तक का टाइम यूनिवर्स को एक मैसेज के थ्रू दीजिए कि हाँ इतने टाइम के बाद अब मैं मूव ऑन कर जाऊंगी। अगर ये पर्सन जेन्युइनली मेरी लाइफ में वापस आ सकता है तो आ जाए, या अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं आने वाला है तो मेरी लाइफ में वो पर्सन आ जाए जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आई होप आपको कोई ना कोई इससे रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। इसमें आपको आपके प्रेजेंट सिचुएशन और थोड़ा सा भविष्य के बारे में सही डिसीजन लेने के लिए थोड़ी सी मदद मिली होगी। मेरी यही कोशिश रहती है कि आप थोड़ा सा इस गाइडेंस की तरफ आगे बढ़ें, तो आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस हो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए फ्रूटफुल हो। So thank you so much for watching this video. For more videos you can subscribe the channel Tarot with Anu. लाइव सेशन में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। मेरे साथ बने रहिए, आपके अपने चैनल के साथ बने रहिए, टारो विद अनु। मेरे लिए सजेशंस ज़रूर दीजिएगा वीडियोस में, कमेंट सेशन में एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, बाय बाय।